साथियों, एक चिड़िया की 4 बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो सच में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे और ना ही अगर संकट में पड़ोगे। अगर साथियों संकट में पड़ोगे तो भी ये काम आएंगी बातें। जी हाँ साथियों, चिड़िया और चिड्डा की कहानी। साथियों, यदि साथियों यह बातें आपने ध्यान पूर्वक अंत तक सुन लिया तो साथियों सच में मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए साथियों आपसे अनुरोध करते हैं कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। जो साथियों मनुष्य अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है उसे हमेशा पछताना ही पड़ता है साथियों। इसीलिए चिड्डा और चिड़िया की कहानी ध्यान पूर्वक एंड तक सुनिएगा साथियों। जो साथियों लोग अपनी पत्नी की बातों को महत्व नहीं देते हैं उन्हें एक ना एक दिन पछताना पड़ता है। वे साथियों धोखा अवश्य खाते हैं। इस संबंध में साथियों एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं मैं। साथियों, इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक अंत तक सुन लीजिए। साथियों, काफी समय पहले की बात है। एक भोलेनाथ के मंदिर में चिड़िया का घोंसला था। उसमें चिड़िया चिड्डा दोनों रहा करते थे साथियों। वह साथियों पूरे दिन मंदिर के आसपास ही रहा करते थे। जो मंदिरों में आने वाले हजारों लोगों की नजर उन चिड़िया पर पड़ती रहती थी साथियों, और उनकी भी नजर उन यात्री वालों के पर ही पड़ती रहती थी। उस चिड़ियों का उस मंदिर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था साथियों कि लाखों की भीड़ होने पर भी वह उस मंदिर को छोड़ करके नहीं जाते थे। साथियों, उस मंदिर में रहते हुए उन्हें कई साल बीत गए। तभी साथियों वह मंदिर के छज्जे पर बैठे हुए थे। तभी साथियों जो चिड़िया का भेड़िया होता है उसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वह चिड़िया और चिड्डा को दोनों को देख लेता है। तभी साथियों वह चिड़िया कहती है उस चिड्डा से कि हे पति, यहाँ पर एक हम लोगों का भेड़िया आ गया है और उसकी नजर अभी हम दोनों पर है। ऐसा न हो किसी दिन हमें ये मारकर खा जाए, अपना भोजन बना ले। यदि हम इसी भ्रम में बैठे रहे तो एक न एक दिन देख लेना ये हमें उठा के ले जाएगा। साथियों, जो व्यक्ति आने वाले संकट में पहले से ही ध्यान लगाकर चलता है और उसका उपाय सोच लेता है, उसका हल निकाल लेता है, तो वो कभी साथियों विपत्ति में नहीं पड़ता है। और साथियों जो आगे की नहीं सोचता है वह हमेशा संकट में पड़ जाता है साथियों। कहते हैं साथियों शत्रु, रोग, कर्जा, अग्नि, इन चारों का जो समय रहते प्रबंध नहीं करता है साथियों वह उसे नष्ट कर डालते हैं। कहा तो ये जाता है साथियों इन शेष को भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये इतना विकराल रूप ले लेते हैं जिस जगह साथियों जीविका का साधन ना हो, प्राणों का संकट हो, अकाल में पड़ जाए या दुष्ट लोग अधिक संख्या में रहते हों, वो स्थान साथियों जरूर से जरूर त्याग देना चाहिए। साथियों डरी हुई चिड़िया उस चिड्डा से कहने लगी कि हे स्वामी, ये स्थान उस दुष्ट भेड़ियाओं के नजरों में आ चुका है, इसे अति शीघ्र से शीघ्र त्याग देना चाहिए। तभी साथियों उस चिड़िया की बात सुनकर के वह चिड्डा बोला, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, वह भेड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये स्थान हमें प्राणों से प्यारा है, पिछले कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, इतनी आसानी से यहाँ इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी साथियों वह चिड़िया कहने लगी कि हे स्वामी, विद्वान लोग कहते हैं उपद्रव खड़े होने पर, अकाल काल पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर, अचानक से हमला होने पर और दुष्टों का संग होने पर तो वहां से अतिशीघ्र ही खड़ा होकर के भागना चाहिए साथियों। कि हे स्वामी, यह काल रूपी भेड़िया हम लोगों से इतना दूर है, इससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह रह लेंगे। यदि हम लोग जीवित रहेंगे तो फिर से हर चीज पास जा सकती है और किसी चीज का कोई भी मूल्य नहीं रहता है। मृत्यु, धन, प्राण और साथियों यह जीवन रहने पर सब कुछ मिल जाएगा और स्वयं साथियों जिसने अपनी रक्षा कर ली उसे सब कुछ मिल जाता है, वरना साथियों मरने के बाद कौन किसका होता है। साथियों मनुष्य लोभ और मोह में भी विपत्ति में पड़ जाता है। एक समय की बात है साथियों आप तो जानते ही हैं कि मोह और लालच, लोभ में ही मनुष्य संकट में या विपत्ति में पड़ता है साथियों। एक बार साथियों एक राजा जी ने एक बिल्ली को पाल लिया था और उसे वह बड़े प्यार से खिलाते पिलाते थे साथियों। अभी साथियों उस राजा का एक गोदाम था जिसमें बहुत सारा अनाज था और साथ ही साथ साथियों उसमें बहुत सारे बिल्लियां रहा करती थी और वह साथियों उनके गोदाम में जो भी चीज रहती थी उसे वह खा जाया करती थी। साथियों उस बिल्लियों से छुटकारा पाने के लिए उस राजा ने एक कुत्ता पाल लिया था और वह कुत्ता रोजाना 2-4 बिल्लियों को चट कर जाया करता था साथियों। एक दिन साथियों उसे गोदाम में कोई भी बिल्ली नहीं मिली तो उस कुत्ते ने भूख से व्याकुल होकर के उस राजा के एक दिन बिल्ली को ही खा डाला।
यह देख करके उस राजा को बहुत दुख हुआ साथियों, और वह यह देख करके रोने लगे। तभी साथियों उन्हें रोता देख करके गांव में साथियों साधु जी भिक्षा मांगने आए थे, और उन्होंने वह राजा रोता हुआ देखा। तभी उनसे पूछा, हे राजन, आपको क्या दुख तकलीफ है जो आप रो रहे हैं? तो आपकी प्रजा का क्या होगा? तभी साथियों उस राजा ने उस महात्मा जी को सारी कहानी बता दी। तभी वह महात्मा जी बोले, हे राजन, तुमने अगर बिल्ली पाली थी तो उसके साथ साथ कुत्ता क्यों पाला था? जब तुमने बिल्ली ही पाली थी तो कुत्ता क्यों पाला? तुम्हें पता नहीं कि बिल्ली कुत्ता का भोजन होती है? तभी साथियों वह राजा कहने लगे, हे महात्मा जी, वह कुत्ता तो मैंने उस गोदाम की बिल्लियों को पाला था, मुझे क्या पता था वह मेरे पालतू बिल्ली को भी खा जाएगी। तभी उस महात्मा जी ने कहा, हे राजन, ये उस गोदाम में रहने वाली बिल्लियों के में जान नहीं थी। तभी वह राजा कहने लगे कि हे महात्मा जी, मुझे तो उस बिल्ली से ही लगाव था ना। तभी साथियों महात्मा जी ने समझाया कि हे राजन, तुम्हारे दुख का कारण वह बिल्ली नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की ममता है। उस बिल्ली से आसक्त होने के कारण तुम्हें दुख हुआ। यही सत्य है, संसार में आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बनती है और हमारी मुसीबत का कारण बनती है। यदि कहीं पर साथियों प्राणों का संकट हो, और प्राण बचाओ पहले साथियों, अगर प्राण बच जाएंगे तो आसक्ति साथियों बाद में मिल जाएगी। जैसे साथियों कोई भी जानवर या पशु घास चरने के लालच में वह एक गड्ढे में या कुएं में गिर जाता है, उसी तरह साथियों पुरुष लोभ में पड़ करके और लालच में पड़ करके वह साथियों विपत्ति में फंस जाता है। साथियों वह चिड़िया की बात सुनकर के वह चिड्डा उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। साथियों अगले दिन वही हुआ, वह चिड़िया उस चिड्डा को उसी बात का आगम कर रही थी, लेकिन साथियों उसने कोई भी बात नहीं मानी। तभी साथियों वह चिड़ियों का भेड़िया वहां पर आ जाता है, उस चिड्डा से कहने लगता है, यदि तू अंदर ही अपने भूखे रह करके प्राण गवाएगा और तू अंदर ही मरेगा तो तुझे नरक में जाना होगा, और यदि तू कुछ हिम्मत रखता है तो मुझसे आकर के तू युद्ध कर। और बुद्धिमान पुरुष पुस्तक का सहारा लेकर के और संकट से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। साथियों वह चिड्डा उस भेड़िया की बात सुनकर के वह चिड्डा उस भेड़िया से युद्ध करने लगा। साथियों वह भूखा प्यासा तो पहले से ही था, इसीलिए वह भेड़िया से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाया। साथियों फिर उस भेड़िया ने उसे पंजे में दबा लिया और उस चिड़िया को चोंच में पकड़ करके आकाश में उड़ जाता है। साथियों तभी साथियों उड़ते वक्त उस चिड़िया ने उस चिड्डा से कहा कि हे स्वामी, यदि मेरी बात तुम पहले मान लेते तो आज हम दोनों कहीं सुरक्षित बैठे होते। तुमने रावण की तरह मंदोदरी की बात पर ध्यान नहीं दिया था। अगर साथियों रावण भी मंदोदरी की बात मान लेता तो आज उसकी मृत्यु का कारण राम नहीं बने होते, ना ही वो मारा जाता। जैसे साथियों बाली ने भी अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी और वो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया था। साथियों जो साथियों पुरुष होने के गुमान में पत्नी को कुछ नहीं समझते, उनकी बातों को हर समय टाल देते, अनदेखा कर देते हैं, इनका साथियों यही हासिल होता है। साथियों बुद्धिमान लोग कहते हैं कि पत्नी से अच्छा कोई भी सलाहकार नहीं होता और पत्नी के अलावा कोई मित्र या हितैषी नहीं होता। स्त्री सिर्फ जूते कपड़ा बर्तन धोने के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ा सुझाव भी दे सकती है आपको साथियों, और जरूरत पड़ने पर साथियों वह आदेश भी दे सकती है। वह भी एक इंसान है, वह बुद्धि उसके अंदर भी है साथियों। पर साथियों एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पत्नी के द्वारा दिया गया सुझाव आपके हित में ही होता है। वह भेड़िया उनको लेकर के आकाश में उड़ रहा था। तभी साथियों उस चिड़िया ने उस चिड्डे को फिर समझाया, हे स्वामी, बुद्धिमान पुरुषों को मुसीबत में पड़ने पर भी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य जब साथियों पुरुष कमजोर हो तब भी उसका सामना कर लेते हैं। विद्वान लोग भी साथियों विपत्ति के कारण भी उद्योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, जब तक मैं इसकी चोंच में हूँ और इसके पंजे में आप चोट मार दो, अपने चोंच से इसके पैरों को कुतर दो, तभी हम बच पाएंगे। तभी साथियों उस चिड़िया की बात सुन करके उस चिड्डा ने वैसा ही किया जैसे चिड़िया ने बताया था। तभी साथियों उस भेड़िया के पैर में उस चिड्डा की चोंच की चोट लगी तो उसे पीड़ा होने लगी। तभी साथियों वह उस चिड़िया को छोड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिड़िया साथियों उस भेड़िया के चंगुल से छूट करके उड़ गई। और साथियों उस चिड्डा की चोंच की चोट से उस भेड़िया की पकड़ भी ढीली हो जाती है और वह चिड्डा भी उसके पंजों से निकल जाता है। इस तरह साथियों दोनों की जान बच जाती है। कहते हैं साथियों पुरुष को उस समय तक ही भय करना चाहिए जब तक कि वह साथियों भय से दूर है। यदि भय उसके सामने आ जाए तो निडर होकर के साथियों उसका सामना करना चाहिए। यही में उसकी भलाई है साथियों कि साथियों उद्योग करने से कभी दरिद्रता नहीं आती,
क्योंकि साथियों भजन करने से कोई भी पाप नहीं लगता। साथियों चुप रहने से जैसे झगड़ा नहीं होता और जागते रहने से साथियों मनुष्य को भय नहीं सताता। अगर साथियों दोनों हाथ नहीं मिलाओगे तो ताली नहीं बाजेगी। साथियों मनुष्य को कोई भी विपत्ति पड़ने पर उसका सुलोचन शांति मूड में साथियों करना चाहिए। साथियों ऐसा तो कोई ताला नहीं जिसकी चाबी बनी नहीं, वही हिसाब साथियों मनुष्य का होता है। ऐसे साथियों कोई मुसीबत नहीं जिसका कोई हल नहीं। इसीलिए साथियों मनुष्य को संकट पड़ने पर कुछ सोचना चाहिए और उसका बेधड़क होकर के साथियों सामना करना चाहिए। यदि ऐसा न हो, कष्ट आने पर साथियों उसने हिम्मत हार लेनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उससे ताल से ताल मिलाकर साथियों लड़ना चाहिए। कहा जाता है कि अपने से बड़े और अपने से बलवान साथी को बुद्धि से ही हराया जा सकता है, ना कि ताकत से साथियों। जैसे साथियों बलवान हाथी को एक छोटी सी चींटी मार देती है, इसी तरह साथियों मनुष्य को भी बलवान से बलवान आदमी से लड़ने की ताकत होती है। साथियों यदि कोई भी बलवान आदमी आपसे लड़ता है साथियों, तो उसके साथ पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे बुद्धिमानी से काम आए, बुद्धि से पेश आए साथियों, तभी साथियों उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।